मोहित शुक्ला हिंदू धर्मगुरु हैं, निपुण अलंबियान, विदेश मामलों के जानकार, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहम्मद अली शाह, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। जिस तरह से 1971 की जो निशानी है, जो ये बताता है कि कैसे वहां की सेना और भारत की सेना के सामने पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था, ये निशानी, ये तस्वीर, ये मूर्ति, ये स्टैचू यही बताता है। और इसको अगर वहां पर तोड़ दिया गया है तो इसके जरिए मंशा क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? जी, बहुत ही दुखद बात है ये देखकर कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, उनके हालात क्या हो रहे हैं। हमारे हिंदुस्तानियों ने अपना खून दिया था इनकी लिबरेशन के लिए। 71 की लड़ाई का युद्ध मेरे फादर ने भी स्वयं लड़ा था लौंगेवाला बॉर्डर से, और छक्के छुड़ाए थे पाकिस्तान के उसमें। तब ये ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट किया था बांग्लादेश के अंदर, और शेख मुजीबुर रहमान, अवामी लीग सत्ता में आई थी। वो फादर ऑफ द नेशन है बांग्लादेश के, वो फाउंडर है। उनकी मूर्ति को जब हम देखते हैं इस तरीके के लोग बेइज्जती कर रहे हैं, बहुत दुख होता है। दूसरी बात, क्योंकि वहाँ के जितने भी माइनॉरिटीज हैं, हिंदू लोग हैं, मेरे हिंदू भाई बहन, वो अवामी लीग को सपोर्ट करते हैं, और उनके ऊपर जितने भी अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ज्यादातर ये हिंदू भाई बहन है। उसकी मैं सख्त कड़ी निंदा करता हूँ, और निंदा काफी ही नहीं है, ये इसके ऊपर एक एक्शन भी होना चाहिए कि। मगर एक बात काबिल तारीफ है, मैंने देखा था कि कुछ और दृश्य सामने भी आए थे जहां पर बांग्लादेशी मुसलमान हिंदू मंदिर की रक्षा कर रहे थे, अपने हिंदू भाई बहन की रक्षा कर रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर मैं ऐसे देख रहा हूँ कि बांग्लादेश के अंदर और भी लोग आए सामने कि अपने हिंदू भाई बहनों को, अपने माइनॉरिटीज की रक्षा करें, उनको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमने कभी बांग्लादेश को अलग नहीं समझा है। हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, अच्छा मित्र है। हमने ही इनको लिबरेशन दिया था सन 2020 में। मैं बाय रोड तो बाकायदा पासपोर्ट वीजा के साथ, जाहिर सी बात है, मैं एक टेडेक्स टॉक देने गया था बांग्लादेश, और जो मेहमान नवाजी, जो खातिरदारी हुई बांग्लादेश में, ये देखिए कि हिंदुस्तान से आए हो तो बहुत ही, और हमारा नाम लेकर जाओगे बाहर तो बहुत ही अच्छा इन्होंने खातिरदारी की थी। क्योंकि ये बांग्लादेश हमारा एक ऐसा पड़ोसी था जो कभी, जिसने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, इमोशंस नहीं रखे। वो ही अनोखा एक ऐसा पड़ोसी था, कभी नहीं। अब आप देखिए, अवामी लीग जाने के बाद शेख हसीना को हिंदुस्तान में वो अपने आप को महफूज यहाँ पे समझ रही है। यहाँ पे आने के बाद जाहिर सी बात है, जो सत्ता में आएगी पार्टी, अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस है, इनके बांग्लादेशियों का भरोसा है इनके ऊपर, ठीक है। और शाहबुद्दीन साहब जो उनके प्रेसिडेंट है, इन्होंने अपॉइंट किया, इन्होंने बोला कि आएगी, वो जाहिर सी बात है वो शेख हसीना के बरखिलाफ होगी। और अगर वहां पे जैसे कि बेगम जिया है, अगर वो आ गई तो उनके प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है, तो फिर अगर उनके प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट्स होंगे तो यानी कि हिंदुस्तान के साथ अच्छी दोस्ती नहीं रहेगी। लेकिन हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी इतनी अव्वल दर्जे की है, उनको मालूम है कैसे आगे बढ़ के जाना है। जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, एक तरफ हम सस्ता तेल ले रहे थे रूस से, और हम यूक्रेन से भी दोस्त थे। अमेरिका, जो बाइडेन ने कहा कि हिंदुस्तान की स्टैंड शेकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब ने सटीक जवाब दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, अमेरिका होता कौन है हमको ऐसे ये नसीहत देने वाला। तो इस तरीके से हमें मालूम है कि आगे कैसे लेके चलना है। लेकिन बांग्लादेश के हालात, अगर हमारे पड़ोस में कुछ होगा तो हमको भी इफेक्ट करेगा। ये अनस्टेबल बांग्लादेश हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, आप जिस तरह से कह रहे हैं, वहां पर जो हालात बने हुए हैं वो भी इफेक्ट करेंगे। मेजर अली शाह, आप कैसे देख रहे हैं, क्या चुनौतियां और भारत के पास क्या ऑप्शन बचता है? हालांकि बॉर्डर्स पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हिंदुओं पर इस तरह से वहां पर हमले होंगे, हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा, तो हमने दुनिया भर में देखा, कनाडा में, अमेरिका में, हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, और कोशिश यही है और हर कोई यही मांग कर रहा है कि इस तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये हमले पूरी तरह से रुकने चाहिए। बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त बात करी है। देखिए, बांग्लादेश के जो हाल है, जो जिस तरीके से, वो लोग तो डिनाइल मोड में है। मेरे बहुत बांग्लादेश के दोस्त भी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, मतलब हो रहा है, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलेंगी, वीडियो जो वहां से आ रहे हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो मेरी इल्तिजा है, जो भी अगर हमें इस तरह के उस पार बांग्लादेश में कोई सुन रहा है, कि जो मेरे हिंदू भाई बहन है उनके साथ प्लीज थोड़ा, जो माइनॉरिटी में उनके साथ प्लीज थोड़ा अच्छे से पेश आए। ये बदसलूकी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, और बांग्लादेश के रिश्ते
और मुल्कों से खराब होंगे इंसानियत के खातिर। मैं आपको हल्का सा इतिहास में ले आता हूँ। देखिए, हमने सबने स्कूल में पढ़ा है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। उसके बाद जो मैक्सिमम एक्सटेंट था ब्रिटिश बंगाल का, वो स्ट्रेच हुआ खैबर पास, जो कि वेस्ट है। अब वेस्ट हुआ तो जाहिर सी बात है दुनिया गोल है, तो ईस्ट ऑफ सिंगापुर हुआ। तो यहाँ पे वेस्ट ऑफ ईस्ट बंगाल और असम का क्रिएशन हुआ, वो 1905 में हुआ, जिससे एक प्रेसिडेंट एक इमरजेंस हुआ बांग्लादेश। मगर ये लिबरेशन तो बहुत बाद में हुआ, उसकी पर मैं आऊंगा। देखिए, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो फाउंड हुई फिर ढाका के अंदर 1906 में। फिर 1940 में जो पहले प्रधानमंत्री थे बंगाल के, ए फजलुर रहमान ने सपोर्ट किया लाहौर रेजोल्यूशन। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब जैसे वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल था ना, तो एक बंगाली सोलन स्टेट वो फॉर्म हुई। वो प्रपोज हुई थी एच.एस. सोहरावर्दी से, जो कि प्रीमियर थे। फिर एक रेफरेंडम ऑफ अनाउंसमेंट, एक ऐलान हुआ रैडक्लिफ लाइन का। उसके बाद फिर एस्टैब्लिशमेंट हुआ जो आज की तारीख। ठीक है मेजर अली शाह, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।